चार पांच मंत्रों को हम सभी लोग बड़े भाव से पढ़ते हैं। जयते तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा ससदा भगवान के वियोग में रोने लगी, कहने लगी, हे मधुसूदन, तुम हमें छोड़ के चले गए। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, आपका जन्म जिस दिन से व्रज की भूमि में हुआ, उस दिन से इस व्रज की महिमा तो बैकुंठ से भी ज्यादा हो गई है। और इसकी महिमा तब ज्यादा बढ़ी जब श्री मुसादृशा, आपकी स्त्री अर्थात लक्ष्मी जी भी राधा रानी के रूप में प्रकट हो गई। हे नंदनंदन, तुम हमें छोड़ के चले गए। अरे पहले तो बांसुरी बजा करके बुलाया, और बांसुरी बजाकर बुलाने के बाद में इस तरह से अंधेरी रात में छोड़ के चले गए। तुमसे कोई प्रेम करे तो प्रेम के बदले में उस व्यक्ति को क्या इसी प्रकार से तुम्हारा यही कर्तव्य होता है, यही देना चाहिए? हम मानते हैं कि हमारा बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह हमारा क्या है? जो हम तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, तुमसे प्रेम करने का हम कोई मोल भाव नहीं लेती। अशुल्क दासिका, अरे आपकी अशुल्क दासिका है हम, कोई भी रुपए पैसे नहीं लेती। अरे निस्वार्थ प्रेम करती हैं।
और तुम हमें बुला करके हमारे साथ इस तरह से छल कर रहे हो। अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने हमें क्यों अघासुर से, वकासुर से, उस व्याल राक्षसाद, उस व्याल से हमें क्यों रक्षा किया था? अरे इससे अच्छा तो ये होता कि वो हमें एक ही बार भक्षण कर लेता, वो एक ही बार हमें खा लेता। अरे उस विषाग्नि में जब हम जल रही थी तो एक बार ही जल के खाक हो जाती, तुमने हमें क्यों बचाया था? क्या तुम्हारा यही धर्म है? कोई काल के गाल में बैठा हो तो उसकी रक्षा करके बचा लेना, इसके बाद में प्राणों की रक्षा करने के बाद में उसे सुई से कोच कोच करके मारना, तड़पा तड़पा के मारना, क्या तुम्हारा यह धर्म है? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि केवल नंद बाबा और यशोदा के लाला हो, केवल उन्हीं पे आपका अधिकार है, तो न खल गोपिका नंदन हो भगवान, आप मात्र नंद बाबा और यशोदा के ही नहीं लाला हो, आप पे उतना ही हमारा भी अधिकार है जितना नंद बाबा का है। बार बार गोपियां रोने लगी, और जैसी रोने लगी कोई तो अचेत होके गिर गई, कोई कृष्ण भावापन्न। सभी गोपियों के बीच में भगवान एक क्षण में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। और जैसे ही प्रकट भये तो सारी गोपियां दौड़ पड़ी। किसी ने भगवान की कमर पकड़ लिया, किसी ने चरण पकड़ लिया, किसी ने फेटा पकड़ लिया, किसी ने बाल पकड़ लिए, किसी ने भगवान की कलाई पकड़ ली। एक गोपी सामने गई, भर नेत्र देखा, और भर नेत्र देखने के बाद अपने नेत्रों को बंद कर लिया, मानो नेत्र के मार्ग से ले आके हृदय में बैठाया और इस मार्ग से बंद कर दिया कि अब इस रास्ते जाने नहीं दूंगी। एक गोपी कहने लगी, छलिया तुम्हें लाज नहीं लग रही? इस तरह से हमें बांसुरी बजा के बुलाए और हमारे साथ में इस प्रकार से धोखा कर रहे हो। भगवान कहने लगे, सुनो, ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे सारे नाटक से परिचित हूं। मैं ये तुम प्रेम कर रही हो, ये कोई प्रेम ओम नहीं, ये केवल दिखावा है, प्रदर्शन है, ढोंग ढपोसला है। गोपियां कहने लगी, वाह महाराज वाह, इसका मतलब हम तुम्हें प्रेम नहीं करती? बोलो नहीं नहीं, तुम तो बहुत प्रेम करती हो, तुम्हारे बिना मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। अभी तक मरी? इस दुनिया में कोई किसी को प्रेम नहीं करता, एक सच्चा प्रेम मछली जल से करती है। जैसे जल से मछली को अलग कर दो तो छटपटा करके अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। सच्चा प्रेम दशरथ जी राम जी से करते थे। जैसे ही राम जी अलग हुए कि दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग तत्काल कर दिया। गोपियां कहने लगी, वाह महाराज वाह, क्या प्रेम की व्याख्या करी है आपने। किसी से हम प्रेम करते हैं तो उसके वियोग में छटपटा करके प्राणों को दे देना, इसी का नाम प्रेम है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, बस इसको प्रेम क्यों कहोगे? अरे प्रेम तो तुम्हारे जैसे लोग करते हैं जो केवल कहें चिल्लाए हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, और मरे मरे कुछ नहीं। ग्वालनिया कहने लगी, महाराज हम तो गांव की गवारिन, भला हम प्रेम के बारे में कहा जाने। आपने तो प्रेम पे पीएचडी कर रखी है महाराज, प्रेम के बारे में इसलिए में तो आप ही जानते हैं। किसी के वियोग में मर जाने का नाम ही सच्चा प्रेम है। क्या ऐसा है? भगवान ने कहा, हाँ। वाह महाराज, अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया। अगर किसी के वियोग में मर जाने का नाम ही सच्चा प्रेम है महाराज, तो राम जी के वियोग में सीता जी 6 महीने लंका में रही, तो सीता जी के प्राण क्यों नहीं निकले? तो सीता जी राम जी से प्रेम करती थी या कि नहीं करती थी? भगवान चुप। एक गोपी कहने लगी, कुछ तो बोलो महाराज, सीता जी राम जी से प्रेम करती थी या कि नहीं करती थी? एक गोपी कहने लगी, बहन इनसे पूछ रही है। अरे जिसने जिंदगी भर कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं, मात्र केवल धोखा ही धोखा दिया है, उससे तुम प्रेम के बारे में पूछ रही हो? बेचारी शूर्पणखा आई थी, किस लिए? शादी करने।
तो बेचारी सुपनखा शादी करने आई तो शादी ने तो इन्होंने किया नहीं, बल्कि छोटे भाई से उसकी नाक कटवा दी, नकटी बना दिया। और जब नकटी बना दिया, क्रोप करके उसे तत्काल लंका भेज दिया।